अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस अज़ीमुश्शान इजलास के रूह रवां और क़ाइद फ़ज़ीलतुश शेख खलीलुर रहमान उमरी हाफिज़हुल्लाह मोहतरम नाज़िम इजलास और मोहतरम फ़ज़ीलतुश शेख मोहम्मद इलियास अस्सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम, सिकटिया डिस्ट्रिक्ट अरहरिया और उसके अतराफ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायक वर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, रात का
तकरीबन 2/3 हिस्सा गुजर चुका है और आप अभी तक दिल जमई के साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, बैठे हुए हैं और अभी तक आपके दिल की ये ख्वाहिश है कि मज़ीद कुरान और सुन्नत पर मबनी कुछ बातों को सुना जाए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन हमें सुनने की भी और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। यकीनन इस तारीख़ का इंतज़ार आप सभी को रहा होगा। ये इजलास पिछले साल भी यहाँ मुनक़्क़िद किया गया था, लेकिन मैं अपने किसी हादसे की वजह से शामिल नहीं हो सका। कई प्रोग्राम हमारे कैंसिल हुए और एक लंबी मुद्दत के बाद आपके रूबरू मैं आया। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आलमीन जो बातें कही जाएं वो हक़ हों, सच हों, कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी उस पर अमल की तो पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत बड़ी नेमत हमें और आपको मिली है और वो है इस्लाम। इस पर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस नेमत का जिक्र कुरान में कुछ इस अंदाज से भी किया है कि वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। तुम याद करो अल्लाह की उस नेमत को जो उसने तुम पर की है कि आपस में जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे के हरीफ थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे दिलों में उल्फत पैदा कर दी, तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो तुम अल्लाह की इस नेमत से यानी इस्लाम की आमद से तुम आपस में भाई भाई बन गए। इस्लाम से पहले हमारा क्या हाल था? उस तरफ हमें और आपको सबको जाने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। हमारी हालत क्या थी, हमारी कंडीशन क्या थी और हमारी हैसियत क्या थी, हमारी औकात क्या थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा, इस्लाम की दावत से माला माल किया और वो इस्लाम जब हम तक पहुंचा तो उस इस्लाम की नेमत से हम आपस में भाई भाई हो गए। इस्लाम ने हमें बताया कि इंसानियत क्या है। इस्लाम ने हमें बताया कि तुम गैर मुस्लिमों के साथ किस तरह रहो। इस्लाम ने हमें बताया कि तुम यतीमों के साथ किस तरह रहो। इस्लाम ने हमें बताया कि तुम बेवाओं के साथ किस तरह रहो। इस्लाम ने हमें बताया कि तुम अपने पड़ोसियों के साथ किस तरह रहो। इस्लाम ने हमें बताया कि तुम अपने दुश्मनों के साथ भी किस तरह रहो। इस्लाम ने हमें ये भी बताया कि पूरी जिंदगी में जितने शोबे, जितने डिपार्टमेंट्स हैं, उन तमाम शोबों,
और उन तमाम डिपार्टमेंट के अंदर अगर तुम्हारी सही रहनुमाई कोई कर सकता है तो वो इस्लाम ही कर सकता है। बहुत कीमती चीज उसने हमें और आपको दी, इस्लाम। और इसी इस्लाम के ताल्लुक से अल्लाह ने कहा कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन तो अल्लाह के नजर में, अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम है। बहैसियत दीन के, बहैसियत मजहब के, अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर कोई दीन है अल्लाह की नजर में तो वो इस्लाम है। इस कीमती असासे की हमें और आपको कद्र करनी चाहिए। अब हर मुसलमान गौर करे कि इस कीमती असासे की वो कितनी कद्र कर रहा है। कीमती चीज की कद्र की जाती है। अगरचे सस्ती चीजें भी आपकी हैं, लेकिन कोई महंगी चीज हो तो जितनी हिफाजत आप उस महंगी चीज की करेंगे जो आपके पास है, उतनी हिफाजत और उतनी कद्र आप सस्ती चीज की नहीं करेंगे। मसलन फर्ज कर लीजिए, फर्ज कर लीजिए आपके पास एक चाकू है जिससे आप सब्जी काटते हैं, जिससे आप फल और फ्रूट्स काटते हैं, जिसको आप अपने घर की चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जाहिर है कि आप उस चाकू को फेंकेंगे नहीं, क्योंकि वो आपकी मिल्कियत है और घर के अंदर सब्जी, फल और फ्रूट्स वगैरह काटने के काम आता है। लेकिन उसी घर के अंदर आपके पास गोल्ड का एक बिस्किट भी है। 50 ग्राम 100 ग्राम सोने का एक बिस्किट भी है आपके पास, वो भी आपकी मिल्कियत है। लेकिन यकीनन ईमानदारी के साथ फैसला कीजिए, जितनी दोनों चीजें आपकी मिल्कियत हैं, चाकू भी आपका, छुरी भी आपकी, और वो सोने का, वो गोल्ड का बिस्किट भी आपका। लेकिन जितनी हिफाजत आप उस गोल्ड के बिस्किट की करेंगे, उस सोने के बिस्किट की करेंगे, उतनी हिफाजत आप चाकू की नहीं करेंगे। चाकू किचन में कहीं पड़ा है, पड़ा रहने देंगे। चाकू अगर कहीं पड़ा है तो आप उसको पड़ा रहने देंगे। लेकिन सोने का बिस्किट, गोल्ड का बिस्किट आप जहां चाहेंगे उसको आप वहां पड़ा नहीं रहने देंगे, बल्कि आप उसको संभाल कर ऐसी जगह रखेंगे जहां आपके अपने बच्चों की भी पहुंच वहां तक ना हो सके। क्योंकि कभी कभी छोटे छोटे बच्चे इन चीजों की कद्र नहीं कर पाते हैं और वो उसको लहू लाइब में पढ़कर कहीं सोने को कहीं बहा न दें, फेंक न दें, कोई मामूली चीज समझकर कहीं उसको घर के बाहर ले जाएं और किसी को दे न दें। इसलिए आप अपने मासूम और छोटे छोटे बच्चों की पहुंच से भी उस गोल्ड को दूर रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो कीमती चीज है, उसकी आप हिफाजत करते हैं। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अगर वो इस्लाम का शेदाई है और इस्लाम को फॉलो करता है और इस्लाम को मानता है, तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि ये आपकी और दूसरी चीजों से ज्यादा कीमती चीज है, आप इसकी कितनी हिफाजत करते हैं। आपको बुखार आता है, आप फौरन डॉक्टर के पास जाते हैं। हल्का फुल्का बुखार है, आप डोलो 650 पैरासीटामोल आप लेकर घर से काम चला लेते हैं।
थोड़ी सी और ज्यादा तबीयत आपकी बिगड़ती है तो आप अपने गांव के किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। कुछ और मामला आपका सीरियस होता है तो आप फौरन जाते हैं किसी बड़े डॉक्टर के पास, शहर के अच्छे, जिले के अच्छे डॉक्टर के पास। अगर वो रिफर कर दे आपको पूर्णिया के लिए, अररिया के लिए, या रिफर कर दे आपको पटना के लिए, तो आप वहां तक अपना चेकअप कराने जाते हैं। ये जान भी आपकी है, इस्लाम भी आपका है। सवाल ये है कि आपको तो जान दी ही गई है इस्लाम पर अमल करने के लिए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमें और आपको तो पैदा ही किया गया है इबादत के लिए, इस्लाम पर अमल करने के लिए। अब आप कौन सी चीज की ज्यादा हिफाजत करेंगे? आपके बच्चे भी आपकी मिल्कियत हैं, आपकी बीवी जो आपकी किफालत में आप उसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं और आप उसके जिम्मेदार हैं। इन तमाम चीजों से ऊपर उठता है, उठकर देखना है, और वो है इस्लाम। अब आप गौर करें कि इस इस्लाम की हम कितनी हिफाजत कर रहे हैं। यकीनन इन चीजों की भी हिफाजत होनी चाहिए। जैसे आप चाकू उठाकर फेंक नहीं देते हैं, जैसे आप अपने घर की चादर उठाकर फेंक नहीं देते हैं, अपने घर का असासा आप उठाकर फेंक नहीं देते हैं, लेकिन हिफाजत उसकी भी करते हैं। लेकिन जितनी हिफाजत आप गोल्ड की और सोने की करते हैं, डायमंड या हीरे की करते हैं, उतनी हिफाजत इन चीजों की नहीं करते। इसी तरीके से हमें और आपको जितनी हिफाजत इस्लाम और उसूल इस्लाम की करनी चाहिए, दूसरी चीजों की उतनी हिफाजत नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं करनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूं उतनी नहीं जितनी इस्लाम की, यानी इस्लाम की हिफाजत सबसे ज्यादा होनी चाहिए। गौर करें हम और आप सब अपने गरीबानों में झांक कर कि हम इस्लाम की हिफाजत कितनी कर रहे हैं। एक और मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। कीमती चीज के लिए सस्ती चीज की कुर्बानी दी जा सकती है, लेकिन कीमती चीज की कुर्बानी कोई बहुत आसानी से नहीं देता है। आप खेती बाड़ी करने वाले आदमी हैं, आपको आपके हिसाब से समझाता हूं। आप खेत में काम कर रहे हैं, आपने धान बोया, आपने मकई बोया, अपने खेत से काम करके जब आप वापस अपने घर आ रहे हैं, अभी घर में घुसे नहीं, आपको ख्याल आता है कि मेरे जेब में पेन था जिसकी कीमत सिर्फ 10 रुपए थी, वो खेत में कहीं गिर गया है, छूट गया है। आप घर छोड़ देते हैं और उस कलम को, उस पेन को उठाने के लिए उस खेत में जा रहे हैं, क्योंकि वो आपका कीमती पेन है। आप उससे जरूरी हिसाबो किताब लिखते हैं। आप खेत की तरफ जा रहे हैं ताकि वो पेन अभी जाऊं तो मिल जाएगा, वरना हो सकता है कि किसी बच्चे के हाथ लग जाए, खेत में आने जाने वाले किसी और आदमी के हाथ लग जाए। आप घर में नहीं घुसते, खेत की तरफ जा रहे हैं कि वो पेन में उठा लूं, लेकिन अभी आप खेत नहीं पहुंचते हैं। आपके कान में आवाज आती है, किसी ने कहा कहां जा रहे हो? खेत में। क्यों? 10 रुपए का पेन जो था मेरा, वो पेन गिर गया है खेत में, उसी को उठाने जा रहा हूं। उस आदमी ने कहा आपको पेन की फिक्र है? आपके घर में जो बकरा पल रहा था, जिसको कुर्बानी के लिए आपने पाला था, जिसकी कीमत तकरीबन 5000 रुपए अभी अभी वो कुएं के अंदर गिर गया है। आपके घर के बाहर जो कुआं है, उस कुएं के अंदर वो आपका बकरा जिसको आप कुर्बानी के लिए पाले हुए थे, वो गिर गया। यकीन से बताइएगा दिल से, आपको उस 5 रुपए 10 रुपए के पेन की फिक्र होगी या 5000 रुपए के बकरे की फिक्र होगी? मैं दिल से कहता हूं कि अब आप खेत पे जाना छोड़ देंगे, आपको सस्ती चीज की 10 रुपए के कलम की फिक्र नहीं होगी, बल्कि आप उसको छोड़कर 5000 रुपए के बकरे को बचाने की फिक्र करेंगे। दौड़ेंगे और जल्दी भागेंगे ताकि हम जाएं और हो सके जितनी जल्दी उस कुएं के पास पहुंचकर उस बकरे को बचाने की फिक्र करें। कीमती चीज को बचाने के लिए सस्ती चीज को आप दांव पर लगा सकते हैं, लेकिन कीमती चीज को आसानी के साथ नहीं। मेरे भाइयों, ये मिसाल हमें इस चीज की तरफ माइल करती है कि इस्लाम हमारी जिंदगी का सबसे कीमती चीज है। सबसे कीमती मेरे भाइयों,
गोल्ड और डायमंड से ज्यादा कीमती चीज है जो इस्लाम हमें और आपको मिला, ये नेमत है। इस इस्लाम की हिफाजत के लिए अगर बेटों की कुर्बानी देना पड़ रही है तो दे दो, औलाद की कुर्बानी देना पड़ रही है तो दे दो, बीवी की कुर्बानी देना पड़ रही है तो दे दो, मालो दौलत की कुर्बानी देना पड़ रही है तो दे दो, क्योंकि इन तमाम चीजों की कुर्बानी देकर अगर इस्लाम बच रहा है तो ये बचा लो, यही कीमती चीज है। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, सहाबा किराम ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी लेकिन इस्लाम की कुर्बानी नहीं दी। उन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया लेकिन मेरे प्यारे साथियों उन्होंने इस्लाम को अपने हाथ से नहीं जाने दिया है। यही इस्लाम है जिसके लिए सस्ती चीजों की कुर्बानी दी जा सकती है लेकिन कीमती चीज की नहीं। इन दोनों चीजों में, औलाद आपकी, माल आपका, पैसा आपका, दौलत आप, जमीन और जायदाद, जरो जवाहर सब आपके पास हैं, लेकिन कुर्बानी देने की जरूरत पड़ रही है तो इस्लाम को बचा लो, इन चीजों की कुर्बानी दे दो। हम अपने समाज पर अब गौर करें। कुरान करीम के अंदर एक आयत ऐसी है जिसका ताल्लुक मोहब्बत रसूल से है और जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने यही कहा, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही। गौर कीजिए कुरान की इस आयत पर अल्लाह ताला कहता है, आए नबी कह दो अगर तुम्हें तुम्हारे आबाओ अजदाद, कुल इन काना आबाउकुम, अगर तुम्हें तुम्हारे आबाओ अजदाद, व अबनाउकुम और तुम्हें तुम्हारी औलादें, व इख्वानुकुम और तुम्हें तुम्हारे भाई बंद, व अज़वाजुकुम और तुम्हें तुम्हारी बीवियां, व अशीरतुकुम और तुम्हें तुम्हारा खानदान, कुंबा कबीला, वो अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा और तुम्हें तुम्हारा वो माल जिसको तुमने बड़ी मेहनत से कमाया है, वो माल जिसको तुमने बड़ी मेहनत से हासिल किया है, व तिजारतुन तख़शौन कसादहा और तुम्हें तुम्हारा वो बिजनेस, तुम्हें तुम्हारा वो तिजारत जिसके नुकसान का तुम्हें डर लगा रहता है, जिसके नुकसान का तुम्हें हर वक्त खतरा लायक रहता है, वह मसाकिन तर्ज़ौनहा और तुम्हें तुम्हारी वो बिल्डिंगें जिसमें तुम रहते हो और रहकर खुश होते हो, जिसमें दादे ऐश ले रहे हो, ये सारी की सारी चीजें अगर तुम्हें ज्यादा महबूब हैं, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर अल्लाह से ज्यादा और उसके रसूल से ज्यादा प्यारी हैं, अल्लाह से ज्यादा और उसके रसूल से ज्यादा प्यारी हैं, वह जिहादिन फी सबीली और अल्लाह के रास्ते में जिहाद से ज्यादा महबूब हैं, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, तो इंतजार करो अल्लाह की तरफ से आ जाने वाले किसी आजाब का, इंतजार करो अल्लाह की तरफ से आ जाने वाली किसी मुसीबत का। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि इन चीजों से मोहब्बत ना करो, अपने बाप दादा से मोहब्बत ना करो, अपनी औलाद से मोहब्बत ना करो, अपने बच्चों से मोहब्बत ना करो, अपने भाइयों से, अपनी बीवियों से, अपने खानदान से, मालो दौलत से, तिजारत और बिजनेस से और अपनी बिल्डिंगों से मोहब्बत ना करो, करो लेकिन उतनी नहीं जितनी अल्लाह और उसके रसूल से हो। अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत कम हो गई और इन चीजों की मोहब्बत ज्यादा हो गई तो अल्लाह की तरफ से आने वाले आजाब का इंतजार करो। वही चीज, अल्लाह की मोहब्बत और रसूल की मोहब्बत कीमती शय है, नेमत है, इस्लाम कीमती नेमत है, इससे मोहब्बत होनी चाहिए। और इसको बचाने के लिए अगर हमें दूसरी चीजों की कुर्बानी देना पड़ रही है तो बहुत आराम से दे दें, लेकिन इन चीजों की कुर्बानी हमें और आपको नहीं देना है, इस्लाम को बचाना है। हजरत सुहैब रूमी का वाकया आपने सुना होगा, जिन्होंने हिजरत की, अपना मुल्क छोड़ा रूम। हजरत सुहैब रूमी ने अपना वतन छोड़ा रूम,
मक्का में आए और मक्का में अपना बिजनेस कर लिया। मक्के में रहकर इन्होंने दौलत कमाना शुरू की, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर इस्लाम भी ले आए, ईमान भी ले आए, इस्लाम को कबूल भी कर लिया। मक्के में इन्होंने जो दौलत कमाई, मक्के में जो माल कमाया, अच्छा खासा बिजनेस था इनका, अच्छी खासी दौलत थी इनके पास। लेकिन जब पता चला कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके कुछ सहाबा हिजरत करके मक्का से मदीना चले गए और हिजरत का दरवाजा खुला हुआ है, तो हजरत सुहैब रूमी ने भी हिजरत का प्लान बनाया, हिजरत का मंसूबा बनाया। मक्के के काफिरों को पता चल गया कि हजरत सुहैब रूमी हिजरत कर रहे हैं और ये मक्का छोड़ के मदीना जा रहे हैं। तो हजरत सुहैब रूमी के पास मक्के के काफिर आते हैं और सुहैब रूमी से कहते हैं, सुहैब रूमी, आए सुहैब, तुम तो खस्ता हाल रूम से आए थे, तुम तो फटीचर हाल रूम से आए थे, तुम तो भूखे और नंगे रूम से आए थे। तुम्हें मक्का में पनाह हमने दी, कारोबार हमने दिया, बिजनेस हमने दिया। तुमने जितनी दौलत कमाई है वो हमारे मक्के में रहकर कमाई है, यहां से तुमने हासिल की है। तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है, आई हैव टू ऑप्शन, मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूं। अगर मक्के से मदीना जाते हो तो मक्के में कमाई हुई सारी दौलत, मक्के में बनाया हुआ अपना मकान, मक्के में तैयार किया हुआ अपना तिजारत और बिजनेस के माल से ये सारा असासा, ये सारी की सारी चीजें तुम्हें मक्के में छोड़ना पड़ेंगी और जाओ अपने आका के पास, मोहम्मद के पास, या फिर मोहम्मद को छोड़ो, हिजरत छोड़ो और ये सारी दौलत तुम्हारी है, इसके मालिक बने रहो और यहीं पर खाते पीते रहो और ऐश करते रहो, क्योंकि सारी दौलत तुमने यहां कमाई है, हम तुम्हें यहां से नहीं जाने देंगे। जाते हो तो घर भी छोड़ो, मकान भी छोड़ो, जमीन भी छोड़ो, जायदाद भी छोड़ो, कमाया हुआ माल भी छोड़ो। एक तरफ नबी की मोहब्बत है कि हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाना है और एक तरफ पूरी जिंदगी की कमाई हुई दौलत है। सिकटिया नया टोला वालों, अतराफ व अकनाफ से तशरीफ लाने वालों, आज इस्लाम के मिजाज को समझने की कोशिश करना। और एक तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत। अल्लाह सुहैब रूमी कहते हैं मैं क्या करूं, और फौरन जवाब देते हैं मुस्कुराते हुए, आए बेवकूफो, आए मक्के के नादानो, ये हमने मक्के में कमाया जरूर है, हासिल जरूर किया है, घर जरूर बना लिया है, मकान जरूर तामीर कर लिया है, दौलत जरूर कमा ली है, लेकिन रही हिजरत की बात, रही इस्लाम को बचाने की बात, रही मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुलाकात की बात, तो सुन लो, इस्लाम के खातिर, मोहम्मद रसूलुल्लाह के खातिर मुझे इन तमाम चीजों की कुर्बानी देना पड़ रही है तो देने के लिए तैयार हूं। आए मक्के वालों, ये रहा मेरा मकान मैं छोड़ रहा हूं। आए मक्के वालों, ये रही मेरी बिल्डिंग मैं छोड़ रहा हूं। आए मक्के वालों, ये रही मेरी जमीन मैं छोड़ रहा हूं। आए मक्के वालों, ये रहे मेरे कपड़े मैं इसको भी छोड़ रहा हूं। आए मक्के वालों, ये रही मेरी सवारियां मैं इसको भी छोड़ रहा हूं। आए मक्के वालों, ये रही मेरी जरो जवाहरात, सारी चीजें मैं छोड़ रहा हूं। मैं इन तमाम चीजों की कुर्बानी दे सकता हूं, लेकिन मैं इस्लाम की कुर्बानी नहीं दे सकता, हिजरत नहीं छोड़ सकता। मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हर हाल में जाऊंगा। और फिर हजरत सुहैब रूमी ने इन तमाम चीजों को छोड़ दिया और मदीने की तरफ रवा दवा हो गए। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, इस्लाम कुर्बानियां मांगता है। इस्लाम नाम है कुर्बानियां देने का। हम और आप सोचें कि हमने और आपने कौन सी कुर्बानियां दी हैं इस्लाम के लिए। नाम तो बहुत अच्छे हैं हमारे, मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजहर, इस्लामुद्दीन, इमामुद्दीन, पता नहीं कितने अच्छे अच्छे हमारे नाम हैं, लेकिन जरा अपने आप पर गौर करके देखिए कि हमने कुर्बानियां क्या दी हैं इस्लाम के लिए।
कौन सी चीज है जो हम छोड़े हैं और ये कह सकें कि हमने इस्लाम के लिए छोड़ी है? हम अपने घरों में आज तक इस्लाम नाफिज नहीं कर पाए, सिर्फ अपने घर के अंदर इस्लाम नाफिज नहीं कर पाए, पूरे गांव में और पूरी सोसाइटी में और पूरे स्टेट में, पूरे मुल्क में हम क्या इस्लाम नाफिज करेंगे? हमारे अंदर इतनी जुर्रत और इतनी बहादुरी कहां है कि घर का बड़ा होने की हैसियत से अपनी बीवी को ये कह सकें, अपने बच्चों से ये कुछ कह सकें, अपनी बेटियों से कुछ कह सकें? इतनी हिम्मत नहीं है।